आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 22 सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 41 से 43 में फरमाता है, मुसलमानों अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करो और सुबह शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो। वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए, और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। इन आयत मुबारक से पता चलता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए इस चीज़ का हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो और बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो। हम अपने दिन भर के मामलात में मसरूफ़ होते हैं। कोई ऑफ़िस का काम कर रहा है तो कोई घर के मामलात में मसरूफ़ है, हत्ता कि हर काम में कोई ना कोई मशगूल है। लेकिन इस मशगूल ज़िंदगी के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें, और अल्लाह का ज़िक्र करने से ही आपको सुकून क़ल्ब हासिल हो सकता है। आज आप देखें कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जिनके पास अरबों और मिलियन और बिलियंस में पैसे हैं, लेकिन उनको क्या सुकून क़ल्ब है? आप अगर उनसे पूछें तो उनको सुकून क़ल्ब नहीं है। उनको देखें तो वो सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ़ इस वजह से कि वो किसी सुकून की तलाश में। और हमारे जिस्म का खालिक और मालिक ये जानता है कि इंसान जो मैंने मखलूक बनाई है इसका सुकून क़ल्ब किस चीज़ में है, और उसका सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है और अल्लाह को ज़्यादा याद करने में है। अल्लाह ताला ने जिन दुआओं का हुक्म दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दुआओं का एहतमाम करने के बारे में हमें बताया अपनी सीरत पाक से, अपने सुन्नत मुबारक से। और हमें भी चाहिए कि उन दुआओं का एहतमाम करें और अपने बच्चों को भी वो दुआएं सिखाएं। यहाँ तक कि अगर सो रहे हैं, सोने से पहले की जो दुआ है वो आप पढ़ें, जागने के बाद की जो दुआ है आप वो पढ़ें। आप अगर बाथरूम जा रहे हैं तो उसमें जाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है और उससे बाहर निकल के आपने कौन सी दुआ पढ़नी है, इन सब दुआओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हीं के ज़रिए हम अल्लाह ताला का ज़िक्र हासिल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला का ज़िक्र हासिल करने में ही हमारी बका है, और इसी के ज़रिए ही हम कामयाबी और फलाह पा सकते हैं। इसके बग़ैर नामुमकिन है। और अल्लाह ताला की सुबह शाम पाकी बयान करने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला की पाकी बयान करने के लिए उसके फ़रिश्ते काफ़ी हैं। हमारी पाकी बयान करने से अल्लाह ताला की उसमें इजाफ़ा नहीं होगा, बल्कि ये हमारे लिए है, और ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने मखसूस ठहराया कि अगर हम अल्लाह ताला का ज़िक्र और पाकी बयान करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे दिलों के ऊपर जो ज़ंग लगा हुआ है, जो बुराइयों का ज़ंग लगा हुआ है, वो धुल जाएगा। अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला और बेहतरीन कारसाज है। अगर हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे और अल्लाह ताला को याद रखेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें आखिरत वाले दिन हमारे नाम से हमें याद रखेगा और हम पर अपने रहमत का साया करेगा। और अल्लाह का ज़िक्र और पाकी हर वक्त बयान करती रहना चाहिए, सुबह और शाम, और कसरत से ज़्यादा जब अल्लाह को किया जाएगा तो अल्लाह भी हमें याद रखेगा। और सुबह शाम तस्बीह करने से मुराद यह है कि दायमन अल्लाह की तस्बीह करनी है, अल्लाह को याद करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप महज दानों वाली तस्बीह उठा के उसको रोलना शुरू कर दें, उसको फेरना शुरू कर दें। और अल्लाह ताला की रहमत से मकसूद ये है कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाना है कि कुफार और मुनाफिकीन की सारी जलन और कुड़न उसी चीज़ की वजह से है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची, जिसकी वजह से हमें ईमान की दौलत नसीब हुई और कुफ्र जहालियत की तारीकियों से हमें निकाल कर हमारे अंदर ईमान की रोशनी दाखिल कर दी। और इससे एहसास पैदा हुआ कि जिससे हम एलानिया दूसरों से बदतर नज़र आते हैं, और ये जलन और कुड़न हम पर निकाल रहे होते हैं कि वो हमें पीछे करते हैं। और ये भी हुक्म दिया गया कि ऐसा काम मत करना जिससे अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाओ। और अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी और शफ़क़त का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते तुम लोगों पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह की रहमत से। और जब मलाइका की तरफ से मुसलमानों के हक़ में दुआ की जाती है, दुआए रहमत की जाती है, तो उससे मतलब यह है कि अल्लाह ताला हमारी उनकी दुआ सुनेगा हमारे हक़ में और अपने अनायात से हमें सरशार करेगा। और अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान नामवरी अता फ़रमाता है, और ये कि खल्क़े खुदा में हमें हमारी तारीफ़ होने लग पड़ती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से? अल्लाह का ज़िक्र करने से और अल्लाह की पाकी बयान करने से। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔